साथियों, जैसा कि आप लोगों को पहले मैं वीडियो बना के सचेत कर दिया था कि डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आज लाइव आकर 3 बजे कुछ कहने वाले हैं। लेकिन उन्होंने बिहार एसटीटी के बारे में क्या कहा? मैंने कहा था कि उनका लॉलीपॉप ही होगा, और जब वो लाइव आए तो एसटीटी के बारे में कुछ बताया ही नहीं। यानी उन्होंने केवल पढ़ाई से संबंधित ही टिप्स देते रहे। यानी इससे स्पष्ट हो गया कि वह जो हम लोगों की एक मंशा थी कि कुछ बोलेंगे, वो सब खत्म हो गया। और सुनते हैं अब उन्हीं की जुबानी कि क्या थी उनका एक बातें। हेलो एवरीवन, आपके क्वेश्चंस जो भी पूछे जाएंगे उसका आज खास तौर से मैं रिप्लाई करने जा रहा हूँ। डाउट्स है आज क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ और एक लंबे अंतराल के बाद आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ। तो जैसे जैसे आपके क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे हम आपके जवाब देते जाएंगे कि किस तरह से आपके तो स्टार्ट करते हैं कि एटलस को कैसे पढ़ना चाहिए। मैंने पहले आपको बताया था कि ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस जो आप देख रहे हैं, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस को देखना है। और जब हम आपको पढ़ते हैं तो सपोज डेट की कॉन्टिनेंट वाइज हम लोगों को देखना चाहिए। जैसे सपोज डेट की अगर हम देखते हैं एशिया का, एशिया में आपको रिवर्स देखने हैं, माउंटेन्स देखने हैं, पीक देखने हैं, वहाँ के जो मिनरल्स है वो देखने हैं, इंडस्ट्री के जो लोकेशंस है वो देखना है, और जितने भी वहाँ से ज्योग्राफिकल पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे सपोज डेट कि वहाँ पे कौन सा फॉल है, वहाँ पे कौन सा लेक है, लगभग 20 ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसको कि देखना चाहिए। और बिल्कुल एक के बाद एक स्टार्ट करना चाहिए। सेकेंड थिंग कि जब भी आप एटलस देखना शुरू करते हैं तो एटलस को आप देखिएगा कि पूरा इसको कलरफुल करना चाहिए। जैसा कि देखिए इसमें कलर किया हुआ है ताकि इम्पोर्टेंट जो जैसे आप देख रहे हैं इंडिया का फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया के फिजिकल ज्योग्राफी में आप देख रहे हैं कि जो जो माउंटेन्स है, माउंटेन्स रेंज है, उसको यहाँ हाईलाइट किया गया। लेकिन इसके साथ ही इसमें लिखना भी शुरू करना चाहिए कि कहाँ पे क्या क्या है और उसका क्या क्या मतलब होता है। अगर ऊपर से देखेंगे तो किस तरह से याद करेंगे, पीक सबसे बड़ा है, पीक बड़ा से छोटा कैसे याद करेंगे, वो उसके हिसाब से आपको याद करना चाहिए। और जब एशिया का खत्म होता है तो यूरोप का देखना चाहिए। यूरोप के बाद आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया और फिर दूसरे जो महादेश है। तो एटलस को पढ़ने के समय आप हमेशा जो है उसका रंग रोगन करें, स्पेशली जो उसके कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में एटलस में ही लिख दें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब उसको आप देखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि आपने एटलस में क्या लिखा है और कहाँ पे क्या लिखा है। कुछ फार्मूला भी बनाया गया है, जैसे आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट के जो हिल्स है उसको बनाया गया है, पटको नागा को मणि मिलेगा मजा आएगा। कितना सुंदर सा है इसमें कि पटको नागा ईस्ट मणिपुर और मिजो हिल्स। तो इस तरह से आप रखें कि फॉर्मुलेट जो है आप इस तरह से करेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। तो अभी आपने उनकी आवाज़ में सुना कि कहीं भी जिक्र नहीं था बिहार एसटीटी के बारे में। जो है अभ्यर्थी सवाल पूछते रहे, एसटीटी की बहाली कब होगी सर, टीचर बहाली के बारे में सर नहीं कुछ बोले, लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। बोलते पूछते रहे सर फिजिकल टीचर के बारे में सोचिए सर, बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ ने लिखा कि सर बहुत दिनों बाद आए हैं, हनीमून से आए हैं क्या, सर एसटीटी का बहाली कब होगी, हम सब बहुत टेंशन में हैं सर, प्लीज़ बताएं। तैयारी करके क्या करना, आप लोग जैसे अफसर बहाली ही नहीं करते महाशय। कुछ लोगों का सवाल था कि सर बहाली कर दीजिए, बेरोज़गारी का जो रोज़गार मिल जाएगा,
बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा। एसटीटी के बारे में बताइए। टीचर बहाली की प्रक्रिया कब पूर्ण होगी? सर हम लोगों को टीचर बनना है। जब ये बता रहे थे यूपीएससी के बारे में कि कैसे मैथ पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, जीएस के बारे में, तो ये भी अभ्यर्थी बता रहे कि सर हम लोगों को टीचर बनना है, हम लोग को जीएस नहीं पढ़ना है। अभी टीचर आपसे ज़्यादा जानकारी रखते हैं डायरेक्टर साहब। कुछ लोगों ने ये कमेंट किया सर इस बहाली को रिजेक्ट करके ऑनलाइन आवेदन लिया जाए क्योंकि इस हाल में बहुत फर्जी है, जैसे यूपी झारखंड का बहुत है। प्लीज़ सर बहाली कीजिए। तो ये सारे सवाल आते रहे। कुछ लोगों ने तो गंदा कमेंट भी किया, तुम ज्ञान मत बांटो, टीचर का बहाली जल्दी करो। लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ, वो अपना ज्ञान बांटते रहे और जीएस की पढ़ाई सबसे करवाते रहे। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से सरकार ने अपनी मंशा को स्पष्ट कर दिया है। तो अब आप लोग ही समझे, आप किसी भी लुभावनी लॉलीपॉप में ना आए और अपने जो ट्विटर कैंपेन है या विभिन्न प्रकार की जो हस्ताक्षर कैंपेन चला जाए उस पर हिस्सा लें और सरकार को झुकने पर मजबूर किया जाए। कोविड-19 का प्रभाव समाप्त होता है तो उसके बाद हम लोग जम कर एक आवाज़ उठाएंगे और तब तक आंदोलन करेंगे, चाहे उसमें जेल जाना पड़े, मरना पड़े, लेकिन हम लोग नहीं झुकेंगे जब तक कि नियुक्ति पत्र हाथों में न दे दिया जाए। क्योंकि सरकार पूरी तरीके से अब उलट चुकी है। वह किसी भी बात पर, चाहे 106 अभ्यर्थियों का रिजल्ट हो, 94,000 बहाली हो, कोई भी चीज़ पर अब बोलने से नाकुर नुकुर कर रही है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा क्योंकि अब हम लोगों को खुद करना है जो करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।